आइए देखते हैं सेकंड आंग्ला कर्नाटक युद्ध के बारे में। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें प्रथम युद्ध और आपको नवाब और निजाम के बारे में बताया गया था। तो आज हम करेंगे सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार। देखना, द्वितीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध ये कब हुआ था शुरू? 1749 से 1754 तक। और किस किस के बीच हुआ? फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच में। इस युद्ध का नाम क्या था? अंबोर की लड़ाई। एक नाम क्या था? अंबोर की लड़ाई। अंबोर की लड़ाई। इससे पहले वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनकी फैक्ट्री या कंपनियां कहाँ कहाँ पर लगाएगी, साम्राज्य विस्तार को लेकर इनमें कैसे युद्ध हुआ और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध क्या था। देखना, मैप पर अगर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मराठे। ये तो मराठे और यहाँ पर निजाम, हैदराबाद के निजाम थे। चूँकि बैकग्राउंड यहीं से समझ आएगी आपकी। मराठे, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के क्या होते थे? नवाब होते थे यहाँ के नवाब। यहाँ के जो नवाब थे अब कौन थे? अनवरुद्दीन यहाँ के नवाब थे। और हैदराबाद के निजाम कौन थे? ये आसफ जा। लेकिन 1748 में क्या हुआ? इन 1748 में मराठों की गिरफ्त में एक नवाब का संबंधी था, चंदा खां को रिहा कर दिया। इसने क्या किया? चंदा खां को रिहा किया, या चंदा साहब भी कह सकते हैं, या चंदा खां, इसको रिहा किया। अब यहाँ उत्तराधिकार के लिए अनवरुद्दीन और चंदा साहब ये दोनों ही हकदार थे। चंदा साहब चाहते थे कि ये नवाब बनने के लिए, और अनवरुद्दीन पहले से नवाब थे। एक तो यहाँ पर इनमें अब तनावपूर्ण स्थिति थी। दूसरा, आसफ जा की सन 1748 में मृत्यु हो चुकी थी। अब इसका जो उत्तराधिकारी इसका पुत्र था उसका नाम था नासिर जंग भी बनना चाहता था। लेकिन इसका एक भांजा था या भतीजा या कहिए संबंधी, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। ये यहाँ का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। इधर इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध, यहाँ पर इन दोनों में अनवरुद्दीन और चंदा साहब में। और जो दक्षिण में केंद्र पड़ता था पांडिचेरी में कौन शक्ति थी? यहाँ पर फ्रांसीसी। पांडिचेरी में क्या आ जाएंगे? फ्रांसीसी। सॉरी, पेन बदल लेते हैं भैया। पांडिचेरी ये किसके केंद्र था मुख्य? फ्रांसीसियों का। ये फ्रांसीसी यहाँ पर थे। तो इस युद्ध में क्या हुआ? जो मराठों ने रिहा किया था चंदा साहब को, अब चंदा साहब बनना चाहते थे। और निजाम कौन बनना चाहता था? नासिर जंग तो इसका उत्तराधिकारी था, लेकिन मुजफ्फर जंग ने यहाँ पर अपना दावेदारी रखी कि यहाँ का निजाम मुझे बनना है। तभी फ्रांसीसियों ने क्या किया? इसमें फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग, यहाँ से तो कौन? मुजफ्फर जंग, और इससे कौन? चंदा साहब। और यहाँ से कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तीनों ने एक गठबंधन बनाया, इन तीनों ने, और अनवरुद्दीन के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। वो अनवरुद्दीन को हटाकर और यहाँ बनाना चाहते चंदा साहब को। इनमें फिर एक युद्ध हुआ था, अंबोर की लड़ाई। तो पहले अगर देखा जाए फर्स्ट फेज में क्या हुआ? पहला फेज, फर्स्ट फेज में एक तो कौन? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले प्लस इसमें कौन थे? चंदा साहब। और तीसरे कौन आ गए इसमें? उधर से मुजफ्फर जंग। इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी। इस संयुक्त सेना ने एक युद्ध किया और उसमें अनवरुद्दीन मारा गया। इसमें ये युद्ध किसके विरुद्ध था? अनवरुद्दीन को हराया इसमें। इसकी हार हुई थी, है ना, ये पराजित हुआ। इसका लेकिन एक पुत्र था, उसका नाम था मोहम्मद अली फरार हुआ। कहाँ पर? तिरचनापल्ली। ये मालाबार के तट पर एक जगह होगी, तिरचनापल्ली में इसने शरण ली थी। तिरचनापल्ली में शरण ली। और इन्होंने जो राजधानी अपनी बनाई, अब कर्नाटक का नवाब कौन बना?
कर्नाटक का नवाब जो बनाया गया, नवाब ये चंदा साहब को बनाया गया। चंदा साहब, चंदा साहब तो क्या बने, कर्नाटक के नवाब। और इसने अपनी राजधानी जो बनाई आरकाट को बनाया। राजधानी किसे बनाया अपनी, आरकाट, आरकाट को अपनी राजधानी, ठीक है जी। तो यहाँ तिरुचिरापल्ली में कौन फरार हुआ, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली, जो तिरुचिरापल्ली के किले में था। और चारों तरफ से यहाँ पर घेराबंदी किसकी थी, फ्रांसीसियों की, और ये जो चंदा साहब की सेना थी, इन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ था। वहाँ वो काफ़ी दिनों तक रहा उसी में, और अंग्रेज अब उसको निकालना चाहते थे अंग्रेजों ने। लेकिन जो गुट बनाया ये तो किसके था, डुप्ले का गुट था। और दूसरा जो गुट बना था वो अंग्रेजों का बना था, अंग्रेज और प्लस यहाँ पर अनवरुद्दीन का, अनवरुद्दीन का ही है मोहम्मद अली का, मोहम्मद अली। और एक इसमें आ जाएंगे नासिर जंग। ये निज़ाम तो बनाना चाहते थे नासिर जंग को, और नवाब बनाना चाहते थे मोहम्मद अली को। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी जो सैनिक सहायता की थी, पहली बार में सफल नहीं हुए। यहाँ पर जो इसके नवाब बनाए गए वो नवाब चंदा साहब को ही बनाया गया। और चंदा साहब ने डुप्ले को क्या दिए, 80 गांव दिए थे। इस युद्ध में अगर देखें तो शुरुआत में कौन विजित हुए, यहाँ पर फ्रांसीसी और मुजफ्फरजंग और चंदा साहब। तो चंदा साहब ने एक इसमें दिया, इसमें को 80 गांव चंदा साहब ने उपहार स्वरूप 80 गांव दिए गए थे। 80 गांव ये किसके पास से, पुंडुचेरी के। और किसे दिए गए, डुप्ले को इसने कुछ गांव दिए थे। ये तो इसका फर्स्ट फेज था। अब यहाँ का नवाब कौन बना, चंदा साहब। और इसमें मुजफ्फरजंग को क्या बनाया गया, यहाँ का निज़ाम बनाया गया। जबकि कौन बनना चाहता था, नासिर जंग। यहाँ से अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन पर हमला किया। कर्नाटक के नवाब जो चंदा साहब थे वो उसको हटाना चाहते थे, लेकिन इसी में देख लेते हैं आगे। आइए, अब अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने किस पर हमला किया, अंग्रेजों ने नवाब एवं निजाम पर हमला किया। यहाँ से क्या करता है, एक क्लाइव का नाम सुना होगा, जो बाद में क्लाइव बंगाल का गवर्नर भी बना है। तो क्लाइव एक क्लर्क था पहले, तो उसने एक नीति बनाई। क्या रणनीति थी क्लाइव की, ये रणनीति थी। क्लाइव ने क्या किया कि अगर ये आरकाट पर हमला करते हैं, आरकाट संयुक्त सेना आरकाट पर हमला अगर करती है, तो जो दूसरा स्थल था जहाँ पर ये मोहम्मद अली गिरफ्तार था, यानी कि किले में बंद था, उसका नाम था तिरुचिरापल्ली को से वो अपने उसको जो घेरा वहाँ से हटाएंगे, क्योंकि सेना दोनों स्थानों पर थी। जैसे ये क्या था, ये तो तिरुचिरापल्ली था, और यहाँ पर क्या था, आरकाट। तो तिरुचिरापल्ली की जो घेराबंदी की हुई थी, अब ये वाले सैनिक यहाँ पर चले गए आरकाट पर। चूँकि आरकाट पर अंग्रेजों ने और क्लाइव की नीति के अनुसार इन्होंने हमला किया। तिरुचिरापल्ली की सेना यहाँ पर चली गई, जो फ्रांसीसियों की सेना थी। जैसे ये रिक्त हुआ स्थान, अब यहाँ से ये मोहम्मद अली को निकाल लेते हैं। मोहम्मद अली, इसको यहाँ से रिहा करवाते हैं, ये रिहा हुए। अब मोहम्मद अली को ये यहाँ का कर्नाटक का नवाब घोषित करते हैं। तिरुचिरापल्ली से रिहा करवाया, किसे रिहा करवाया, मोहम्मद अली को रिहा यहाँ से करवाया। और यहाँ का जो निज़ाम था, निज़ाम नासिर जंग को बनाया। लेकिन कुछ दिनों बाद नासिर जंग का जो सैनिक थे उनमें एक विद्रोह हुआ, और नासिर जंग के सैनिकों ने या उनके विद्रोहियों ने उसको मार दिया। नासिर जंग की हत्या की। अब दावेदार वहाँ का कौन रहा, वहाँ केवल मुजफ्फरजंग था। इस बार फिर जो वहाँ का निज़ाम बनाया गया, निज़ाम मुजफ्फर को बनाया गया, मुजफ्फरजंग को बनाया गया। मुजफ्फरजंग ने क्या किया, कुछ उपहार देने शुरू किए। उपहार में क्या दिया, 50 लाख रुपए फ्रांसीसी कंपनी को दिए। फ्रांसीसी कंपनी
को दान दिए। 5 लाख रुपए इसमें सैनिकों को दिया गया, सैनिकों को 5 लाख, और वहीं से 20 लाख रुपए डुप्ले को दिए गए। 20 लाख रुपए किसे दिए? डुप्ले को, उपहार स्वरूप। और डुप्ले के लिए नियम बनाया कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 1 लाख प्रतिवर्ष उसे पेंशन भी दी जाएगी, पेंशन। देखना डुप्ले के पास क्या क्या आया। जो यहाँ के नवाब बनाया गया, कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक के नवाब ने तो उसे क्या दिया, यहाँ 80 गांव दिए पांडिचेरी के पास। और जब मुजफ्फरजंग को बनाया गया, स्थायी रूप से वो निजाम बनाया गया, अब यहाँ से 50 लाख रुपए दिए गए। ये तो कंपनी को 5 लाख रुपए जिन सैनिकों ने भागीदारी की थी युद्ध में, 20 लाख रुपए डुप्ले को दिए गए, और 1 लाख रुपए डुप्ले के लिए प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। ये सब किसने दिया? जो यहाँ का नवाब बना, ये निजाम मुजफ्फरजंग। अब यहाँ इनका शासन था, यानी कि जो निजाम थे वो हैदराबाद में भी वही बनेंगे, और हैदराबाद की अनुमति के लिए ही कर्नाटक में नवाब नियुक्त किए जाएंगे, और डुप्ले। अब अंग्रेज इन पर हमला करते हैं। अंग्रेजों का एक अधिकारी था। अब फाइनली जो युद्ध होता है, ये भी देखिएगा आप आगे, इसे नोट करते रहिए आप साथ साथ। वैसे PDF बनाकर उसमें डाली जाएगी ये टेलीग्राम चैनल पर। एक अंग्रेज अधिकारी आया था, अंग्रेज, उसका नाम था ये था, क्या नाम आएगा, लोरेंस तो अंग्रेज अधिकारी था। और इन्होंने मराठा सरदारों की भी सहायता ली थी। मराठा सरदार, इसका नाम था मराठा सरदार का मुरारी राव के सहयोग से। एक तो कौन बने इसमें? लोरेंस, मराठा सरदार मुरारी राव। इन्होंने जो हमला किया था मिलकर, हमला ये फ्रांसीसी सेना पर किया, फ्रांसीसी या फिर जो यहाँ के निजाम थे। हालांकि मुजफ्फर भी मारा गया था। एक बुस्सी एक अधिकारी आता है, तो बुस्सी के शासन, जब यहाँ फ्रांसीसी अधिकारी था तो उसके एक कोई पठान सैनिक थे, उन्होंने ही हमला करके मार दिया था। फिर सलावत जंग को बनाया गया था, सलावत जंग भी रहे यहाँ के निजाम। तो फ्रांसीसियों पर जब हमला किया, इनको पराजित कर दिया, अंग्रेजों ने इनको हरा दिया, फ्रांसीसियों को पराजित किया। अब यहाँ का जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले को वापस बुलाया गया, डुप्ले को फ्रांस में वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया, डुप्ले को वापस बुलाया। और डुप्ले की जगह कौन आया था यहाँ पर? एक अंग्रेज ये डुप्ले, एक और आया गोदेहू। ये क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर। नया फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया इसे, फ्रांसीसी गवर्नर ये नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या था? पांडिचेरी की संधि। संधि का नाम पांडिचेरी की संधि। इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ? दोनों के क्षेत्र, विजय क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, और कुछ प्रतिबंध लगाए गए फ्रांसीसियों पर कि फ्रांसीसी यहाँ पर सैनिक अधिकार उसके कम किए गए, उनको केवल वाणिज्य व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे। आगे देखिएगा, पांडिचेरी की संधि के अकॉर्डिंग क्या किया गया? एक तो इनके क्षेत्रों को लुटाया गया, क्षेत्र वापस किए गए। मद्रास किसे दिया गया? मद्रास ये अंग्रेजों के पास चला गया, अंग्रेज। ओके। और जो इसमें व्यापारिक केंद्र थे, केवल फ्रांसीसी यहाँ पर व्यापार करेंगे, इसलिए डुप्ले का एक कथन था इसमें, डुप्ले का एक कमेंट क्या था, कथन। इसने कहा था कि गोदेहू ने जब इस पर हस्ताक्षर किए थे, कि गोदेहू ने फ्रांस के सम्मान और फ्रांस के विनाश पर, दोनों पर एक साथ हस्ताक्षर किए हैं। डुप्ले का कथन क्या था? गोदेहू ने फ्रांस के विनाश तथा सम्मान दोनों पर एक साथ हस्ताक्षर किए। विनाश और सम्मान, विनाश तथा सम्मान दोनों पर एक साथ हस्ताक्षर,
दोनों पर हस्ताक्षर। ये किसका कथन था? डुप्ले का कथन था। तो ये संधि के अकॉर्डिंग क्या किया, दोनों के विजित क्षेत्रों को लौटाया गया और यहाँ पर फ्रांसीसियों को केवल व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार दिया गया। अगर इस युद्ध में देखें कि किसकी विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। और फाइनली जब तीनों युद्ध हुए थे तो अंग्रेज इसमें विजित हुए और फ्रांसीसियों का इसमें पराजय हुई। खैर, तो युद्ध का नाम क्या था? इसका एक अंबोर की लड़ाई नाम था और ये कब से कब तक लड़ा गया? सन 1749 से 54 तक लड़ा गया। संधि कौन सी हुई थी? पांडिचेरी की संधि। ये सन 1754 में पांडिचेरी में हुई। पांडिचेरी किसकी बस्ती थी? राजधानी फ्रांसीसियों की थी। और यहाँ पर जो फ्रांसीसी अधिकारी था, पहले डुप्ले था, डुप्ले के स्थान पर गोदेड हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि सेकेंड जो एंग्लो कार्नेटिक वार था ये किस संधि के अंतर्गत समापन हुआ इसका? तो पांडिचेरी की संधि के अंतर्गत। अभी एक इसमें हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तीसरा युद्ध करेंगे, थर्ड कार्नेटिक एंग्लो वार, ये आ जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।